मेरा नाम राकेश चौहान है जी और मैं पासकुसला गांव का रहने वाला हूं। मैंने ये जमीन 2018 और 2020 में 2 फेज में खरीदी थी और तब से मैं इस पे मालिक पे काबिज हूँ। पिछले लगभग 2 महीने से मेरी जमीन को वो हड़पना चाह रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? 8-10 बिल्डरों ने मिलकर षड्यंत्र स्टार्ट किया था दिसंबर 2023 से। मैंने अलग अलग अथॉरिटीज को शिकायतें भी दी हैं। अलग अलग माध्यमों से मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस में आके मिलो। अध्यक्ष कौन रहा है? ये माननीय नायब तहसीलदार साहब हैं आशीष मलिक जी। गुंडे हैं, बदमाश हैं। देखो जी, कुर्सी पे तो बैठे हैं सरकार की पे, पर लेकिन उनका थ्रेट देने का किसी को अधिकार नहीं है। देखो वो दे रहे हैं। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया मेरे प्रति ऐसा है जैसे मानो कि मैं कोई आतंकवादी हूँ। अरे मेरी तो ये पैतृक भूमि है, मेरे दादे परदादे सबका जन्म यहीं हुआ है और आज वो लोग मुझे एक एनक्रोचर कह रहे हैं। आज परिस्थिति ये है, मेरी दीवार गिरी हुई है लेकिन मैं इसकी ईंट भी नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि पुलिस मुझे ज्यादा देर तक यहाँ देख पाएगी। उससे पहले तो मुझे उठा के बंद भी कर देगी। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात होती है, वहां पर अगर विवादित प्रॉपर्टी या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए संबंध या फिर बिल्डरों का तानाशाही रवैया और सरकार का भ्रष्टाचार उसमें ना मिला हो, प्रशासन उसमें ना मिला हो, तो ये अपने आप में बेईमानी होगी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम खड़े हुए हैं ऐसी प्रॉपर्टी संबंधित जो कि विवादित इसे बनाया जा रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी एक नंबर की एक व्यक्ति की है जिस पर बिल्डर लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसी विषय को लेकर हम इनसे जानना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश चौहान है जी और मैं पासकुसला गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ आप खड़े हैं। राकेश जी, ये कितनी जमीन है? ये मेरी 850 गज जमीन है सर। 850 गज जमीन है। हाँ जी। इसका क्या विषय क्या है, थोड़ा सा बताएंगे पूरा? विषय यही है साहब, मैंने ये जमीन 2018 और 2020 में 2 फेज में खरीदी थी और तब से मैं इस पे मालिक पे काबिज हूँ। और ये दीवारें मेरी चीख चीख के कह रही हैं कि भाई मैं मालिक काबिज हूँ आज भी। वो तो कुछ लोगों ने आके जबरदस्ती मेरी दीवारों को गिराया, कई चीजें हुई हैं जो पिछले लगभग 2 महीने से मेरी जमीन को वो हड़पना चाह रहे हैं। वो कौन कौन लोग हैं? वो सब बिल्डर के लोग हैं। 8-10 बिल्डरों ने मिलकर षड्यंत्र स्टार्ट किया था दिसंबर 2023 से और जो आज वो फलीभूत होता दिख रहा है। इस बाबत मैंने अलग अलग अथॉरिटीज को शिकायतें भी दी हैं, कई जगह पे कंप्लेंट भी है। अब हाल ही में मैं 6 फरवरी के दिन माननीय ACS FCR हरियाणा गवर्नमेंट को एक शिकायत दे के आया था। अब उस पे कुछ कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, जिनमें इन बिल्डरों ने ये फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री दिखा रहे हैं अपनी थानों में, अलग अलग अथॉरिटीज में मुझे तंग करने के लिए, उसकी शिकायत मैंने की थी क्योंकि उनकी वो रजिस्ट्री पूरी तरह से फर्जी है। इस बाबत मैंने शिकायत जो दी थी, आज माननीय ACS या आज के हम चीफ सेक्रेटरी कहेंगे श्री अनुराग रस्तोगी जी ने एक इंक्वायरी रेज की है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट उसमें लिख के DC गुड़गांव को डायरेक्शन दी है, जो ये वसीका नंबर 5096 है, इसको रद्द किया जावे और वह भ्रष्ट तहसीलदार आशीष मलिक हरस्वरूप तहसील के तहसीलदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उन्होंने सिर्फ 15 दिन का समय दिया है। अब अलग अलग माध्यमों से मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस में आके मिलो। अध्यक्ष कौन रहा है? ये माननीय नायब तहसीलदार साहब हैं आशीष मलिक जी। गुंडे हैं, बदमाश हैं। देखो जो कुर्सी पे तो बैठे हैं सरकार की पे, जो हम लोगों के टैक्स से ही वो तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं, पर लेकिन उनका थ्रेट देने का किसी को अधिकार नहीं है। देखो वो दे रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई सुप्रीम पावर हो, बाकी मैंने जो सुना है थ्रेट देने का अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। अब देखना होगा साहब क्या बनता है मेरे साथ में, क्योंकि चीजें हाथ से निकलती ही जा रही हैं। कोई ऐसा जान माल की धमकी दी हो? हाँ, अलग अलग समय पर जानमाल की धमकियां भी दी जा रही है, मुझे पुलिस में गिरफ्तार कराने की भी धमकियां दी जा रही हैं। कई चीजें हुई हैं। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया मेरे प्रति ऐसा है जैसे मानो कि मैं कोई आतंकवादी हूँ या कोई इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ पर आया हूँ, जबकि पुलिस और बिल्डर ये दोनों तो फिर भी बाहर से आके यहाँ पे अपना राज करना चाहते हैं। अरे मेरी तो ये पैतृक भूमि है, मेरे दादे परदादे सबका जन्म यहीं हुआ है, तो मेरा भी जन्म यही हुआ है। और आज वो लोग मुझे एक इनक्रोचर कह रहे हैं कि भाई तुम इनक्रोचर हो। मैं जानना चाहता हूँ पुलिस को ये अधिकार दे किसने दिया कि भाई जो मुझे इनक्रोचर कहेगा, और जिनके कहने से माननीय थाना प्रभारी जी कह रहे हैं उनका ही जो डॉक्यूमेंट है वो सस्पिशियस है और जांच के दायरे में है। और मुझे पता है हरियाणा सरकार पे, माननीय सैनी साहब पे पूरा भरोसा है कि जो फैक्ट मैंने FCR साहब के सामने रखे थे उनमें वो रजिस्ट्री फर्जी साबित होगी। उसके बाद में जिस दिन वो साबित हो जाएगी फर्जी साहब, उस दिन मैं अलग अलग अथॉरिटियों ने जैसे जैसे मुझे परेशान किया है ना, इन सब अथॉरिटीज को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसके बाबत एक मुकदमा भी दायर कराऊंगा जी। राय जी, ये घटना कब की है? ये सर शुरू होती है 1 जनवरी 2025 से। दीवार कब तोड़ते हैं आपकी ये लोग? 1 जनवरी 2025 की रात में। 25 रात में? हाँ जी। क्या उस समय पुलिस मौजूद थी तब दीवार तोड़ी? शायद पुलिस मौजूद थी उस समय पर, क्योंकि SDM मौजूद था? नहीं साहब, SDM साहब भी नहीं थे उस टाइम पे, नायब तहसीलदार साहब उस टाइम पे नहीं थे। कोई ड्यूटी ऑफिसर था? नहीं, तो गुंडों ने दीवार गिराई है जी। गुंडों ने गिराई है? बिल्डर के गुंडे थे, उन लोगों ने मेरी दीवार गिराई है। गुंडों के मतलब बिल्डरों के गुंडे और
पुलिस प्रशासन का संरक्षण, शायद है ऐसा कुछ। ऐसा है। हाँ जी, क्योंकि मैंने 2 तारीख को शिकायत दी थी मेरी दीवार गिराने के बारे में। आज तक उस शिकायत आप के थाने ऊपर, पहुंचे थे, थाना बुलाया आपको? हाँ जी, मुझे थाने बुलाया गया था, मैंने अपनी शिकायत भी दी थी, जबरदस्ती मेरा फैसला लिखवा दिया गया 2 तारीख को। सुबह से शाम तक बिठाए। हाँ, जमीन पर बिठाया था। हाँ जी, मुझे नीचे बिठा के रखा गया था कि तुम गलत हो, फैसला लिखो। तुम ऐसा तो नहीं आप ये बोल रहे हो कि थोड़ा कार्रवाई हो, वास्तव में बिठाया था? देखो सर, मुझे नीचे बिठाया गया है। जो आदमी नीचे बैठता है ना, उसके सम्मान से पूछो वो क्या है, क्योंकि मैं एक टैक्स पे ही आदमी हूँ, अपनी इज्जत से पैसे कमा रहा हूँ, परिवार का गुजारा कर रहा हूँ, और जो मेरी लायबिलिटी खड़ी होती है ना सरकार के प्रति, मैं वो टैक्स भी जमा करता हूँ। नीचे बिठाने का अधिकार शायद अब तो हमारे देश में जब से ये बीएनएस की धाराएं आई हैं इनमें है नहीं, और अचानक मुझे पता लगता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च है। अब देख, पुलिस और बिल्डर ने अपने बचाव के लिए आपके खिलाफ एफआईआर, हाँ जी, उन्होंने मुझे उसमें क्या दिया? एफआईआर में क्या धाराएं लगाई? कह रहे हैं कि राकेश हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। बीएनएस की काफी धाराएं हैं, 8-10 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आपकी तो जमीन है, पुरानी रजिस्ट्री होगी, पुराना खतरा खतरा नहीं सारा चीज। नहीं साहब, एसएचओ साहब, बिल्डर और नायब तहसीलदार आशीष मलिक जी और कुछ गुंडे, वो ये कहते हैं कि गुंडों के नाम है कुछ बिल्डरों के? बिल्डरों में एक तो कांडा साहब के यहाँ पर स्टाफ के लोग हैं 2, अजय सिंह यादव है जो पटौदी से ताल्लुकात रखता है, उसकी पोस्ट तो मुझे पता नहीं, गोपाल कांडा जी की कंपनी में इस नाम पे है, पोस्ट पे है वो। दूसरा एक नरवीर सिंह है, वो उनका मैनेजर रहा है, आज तक भी है, वो डीएलएफ में भी उसने काम किया है। रेवेन्यू का काफी अच्छा जानने वाले ये लोग हैं। उन्हीं खेलों में इन्होंने मुझे उलझा के रखा और मैं उलझता चला गया। आज परिस्थिति ये है, मेरी दीवार गिरी हुई है, लेकिन मैं इसकी ईंट भी नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि पुलिस मुझे ज्यादा देर तक यहाँ देख पाएगी, उससे पहले तो मुझे उठा के बंद भी कर देगी। राकेश की अपनी दुख भरी कहानी, वास्तव में व्यक्ति अपनी जमीन को किस प्रकार से रखता है, बनाता है, सच्चाई क्या है राकेश जानते हैं इस चीज को। राकेश अपने बयानों में जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं, उनका देखोगे तो ये पहले से इन्होंने यहाँ पर वाटर का पानी के लिए, सप्लाई के लिए इन्होंने ये भी लगाया है। ये दीवार पीछे तक काफी लंबी थी, इनकी प्रॉपर्टी ये पीछे तक बता रहे हैं 825 गज के लगभग ये जमीन है, इनका बताना है। 1 तारीख की रात आते हैं कुछ गुंडे और पुलिस के संरक्षण में इनका कहना है कि दीवार को तोड़ देते हैं। भाई, कानून में कहीं ऐसा नहीं होता है जिससे कि किसी की दीवार को आप किसी की जमीन पर कब्जा करें। फर्जी रजिस्ट्री करते हैं, उसके बाद ये अपनी कंप्लेंट करते हैं। ऊपर प्रशासन से जब नोटिस प्राप्त होता है तो उसमें साफ लिखा जाता है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और जो नायब तहसीलदार है आशीष मलिक, इसके भी खिलाफ इंक्वायरी बिठाए। आशीष मलिक इतने फर्जी कैसे हो सकता है जब इनके पास पहले से ही अपनी रजिस्ट्री है, अपनी जमीन है, पुराना सब कुछ है, फिर दूसरी रजिस्ट्री कैसे हुई बिना इनके हस्ताक्षर, बिना किसी के? तो इसको लेकर बड़ा पेचीदा सवाल सरकार और प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी सीएम इस प्रकार की जब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिल्डर माफियाओं को खत्म कर देंगे, तो सैनी हर दिन यही कहते हैं। आशीष मलिक क्या वास्तव में एक नायब तहसीलदार है या फिर गुंडा है? ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसी प्रकार की अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो कोई नहीं रह पाएगा। आप वैसी जमीन ले लीजिए। तो ये हमारा सरकार और प्रशासन से है। और इसमें एसएचओ क्या करते हैं, इनको जमीन पर क्यों बैठाते हैं? इन्होंने कोई अपराध किया था, आतंकवादी है, कोई इन्होंने गलती की है? आप दूसरे की जमीन के तोड़ रहे हैं और उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आगे भी बात करते हैं इस पे। आपने सीपी साहब से मुलाकात की एसएचओ के बारे में? मैंने सब डीसीपी साहब से मुलाकात की थी 3 फरवरी को। उनको मैंने अपना सारा वाक्य बताया था, तो उन्होंने कहा था कि आप एक कंप्लेंट मुझे दे दें, मैं उस पर इंक्वायरी करा लेता हूँ क्या चीजें आई हैं। तो उन्होंने 3 फरवरी को मेरी शिकायत ले ली, लेकिन उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं है, अभी एक्शन नहीं हुआ। एसएचओ और डीसीपी साहब का अपना पुराना रिश्ता रहा हो, क्योंकि जब ये काम बड़े बड़े होते हैं, बड़े बिल्डर आते हैं, इनके पास पैसा अपार होता है, ये किसी को भी खरीद लेते हैं। ये यही नहीं, गुड़गांव में तमाम जगह चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ये माफिया लोग लोगों को जीने नहीं देते हैं। सच्चाई क्या है? अगर बिल्डर अगर सच्चाई है तो अपना बयान जारी करे और बताए कि ये चीजें हैं और सामने आए और सरकार के सामने रखे। अगर ये निर्दोष पाए जाते हैं तो कोई बात, परंतु अगर ये अपराधी पाए जाते हैं तो इनको सरकार प्रशासन उठा के जेल में डाले, जिससे कि ऐसे किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कभी कोई सोचे नहीं, अधिकारी आए और अच्छे से काम करें। इसी भ्रष्टाचार को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने कई बार आवाज उठाई है जब वो मुख्यमंत्री थे कि फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा जमीनों को लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। देखना होगा ये अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अगर बिल्डर इस चीज को छोड़ता है और रजिस्ट्री जो हुई है उन पर 420 का मुकदमा दर्ज बनता है, उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कैसे कराई? तमाम ऐसे प्रश्न प्रशासन पर उठते हैं और जिन्होंने की है उन लोगों को भी अंदर होना चाहिए। देखना होगा कि इस खबर से क्या प्रभाव पड़ता है। जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।